हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अक्सर आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी कंपनी के ऊपर इतने करोड़ का कर्ज हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर ये कर्ज इसलिए होता है क्योंकि ये सभी लोगों का कल्याण करने के लिए कार्य करती हैं, न कि लाभ कमाने के लिए। कुछ साल बाद सरकारों को ये कर्ज ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंकिंग फंड के बारे में। यह क्या होता है और यह राज्यों की किस तरह से मदद करता है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। सिंकिंग फंड क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सिंकिंग फंड एक तरह की निधि होती है जिसमें एक निर्धारित राशि जमा की जाती है जो भविष्य में कर्ज चुकाने के काम आ सके। इसे ऋण शोधन निधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जमा की गई राशि को भविष्य में कर्ज चुकाने के काम में लाया जाता है और कर्ज चुकाने में सरकार या कंपनी को ज़्यादा कष्ट या प्रॉब्लम्स का सामना फेस नहीं करना पड़ता है। सिंकिंग फंड बनाने के लिए इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से एक निश्चित राशि हर माह जमा की जाती है जो कि कुछ सालों बाद इतनी हो जाती है, अर्थात जो भी हम जमा करते हैं तो उसका कुछ परसेंट रेट रहता है जिसके हिसाब से वो बढ़ती जाती है, जो कि कर्ज चुकाने के काम आती है। बैंक में सेविंग अकाउंट भी सिंकिंग फंड खाते का ही एक पर्यायवाची रूप है। जो हमारे सेविंग अकाउंट रहते हैं वो एक सिंकिंग फंड का ही पर्यायवाची या उसका ही एक सेकंड रूप है। यह फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट से अलग होता है। साथ ही वित्त आयोग ने यह भी कहा कि इसमें जमा पैसा केवल राज्य सरकार का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं। अब हम चर्चा करते हैं सिंकिंग फंड क्यों बनाया जाता है। अगर एक राज्य के संदर्भ में हम बात करें तो इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि एक सरकार के हटने के बाद भविष्य में सत्ता में आने वाली सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ न बढ़े। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए यदि वर्तमान सरकार अपने ऊपर बहुत अधिक कर्ज जमा कर लेगी या लाद लेगी तो इसके भुगतान का दायित्व आगे आने वाली सरकार के ऊपर आ जाएगा। इसलिए हर राज्य सरकार अपने कुल कर्जे का 1 से लेकर 3% तक रुपए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में जमा करती है ताकि भविष्य में परिपक्वता अवधि पूरी होने के वाले लोन या बॉन्ड भुगतान को चुकाया जा सके और सरकार डिफॉल्टर घोषित न हो। भारत के संदर्भ में भारत में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की स्थापना वर्ष 1999-2000 में रिजर्व बैंक के द्वारा की गई थी ताकि राज्यों को अपना कर्ज चुकाने में आसानी हो सके। वर्तमान में देश के कुल 23 राज्यों ने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की स्थापना की है। राज्यों के इस फंड को रिजर्व बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है। हम इसके उदाहरण की बात करें तो अगर मान लिया जाए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 वर्ष अर्थात 2020 से 2030 की अवधि के लिए 200 करोड़ के बॉन्ड जारी किए। इसका मतलब है कि सरकार को अपने इन बॉन्ड धारकों को 2030 में 200 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इस सुविधा के लिए ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यह नोट करने वाली बात है। इसलिए सरकार इस जिम्मेदारी से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष सिंकिंग फंड में 10 करोड़ रुपए जमा करती है। इसका मतलब यह है कि 10 सालों में सरकार को कर्ज चुकाने के लिए अर्थात 2030 तक इस फंड में 100 करोड़ रुपए पहले से जमा कर चुकी होगी, अर्थात इसे 2030 में पूरे 200 करोड़ का इंतजाम न करके मात्र 100 करोड़ रुपए का ही इंतजाम करना होगा। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की मदद से राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बिना किसी परेशानी के पूरी कर दी है। अब हम इसके एक महत्वपूर्ण पक्ष की चर्चा करते हैं कि सिंकिंग फंड में राज्य सरकारों को किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं आरबीआई के द्वारा। ध्यान रहे कि सभी राज्यों का सिंकिंग फंड नहीं है। केवल देश के 23 राज्यों ने इस फंड में 31 मार्च 2020 तक कुल 1,30,431 करोड़ रुपए जमा किए हैं। चूंकि अब देश कोविड-19 अर्थात कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण राज्यों के पास धन की कमी हो चुकी है, अर्थात धन का अभाव है और उनको 2020 में भी अपने पुराने कर्जों को चुकाने के लिए कुछ धन की जरूरत है। इसलिए रिजर्व बैंक ने राज्यों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे अपने कर्ज का 45% भुगतान अर्थात 13,300 करोड़ रुपए का भुगतान इस सिंकिंग फंड से पैसा निकालकर कर सकते हैं। यह छूट सेवा केवल 31 मार्च 2021 तक ही उपलब्ध की जाएगी। इस रिलैक्सेशन का सबसे अधिक लाभ उन राज्यों को होगा जिन्होंने इस सिंकिंग फंड में सबसे अधिक पैसा जमा किया है, अर्थात महाराष्ट्र ने कुल 1.30 लाख करोड़ में से अकेले 29,948 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसका मतलब इस छूट का सबसे अधिक लाभ महाराष्ट्र को होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि सिंकिंग फंड क्या होता है और इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और वर्तमान परिदृश्य में इसकी क्या भूमिका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।